हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कुछ नए वर्ड्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वन वर्ड्स आपको याद करने का शौक़ है या फिर आपको पढ़ना ज़रूरी है तो इससे बेहतर आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं समझाएगा, क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल्स उसके साथ दिया है और हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए बराबर ही लिख के रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला वन वर्ड है ऑनरी। ऑनरी मतलब होता है माननी। ऑनरी मतलब होता है माननी। ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखा जाए तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसका ऑफिस विदाउट पे और इमोलमेंट्स, मतलब वेतन या परित्याग के बिना कार्यालय। जैसे ऑनरी किसको कहते हैं समझिएगा। माननी क्या होता है? ऑनरी उस चीज़ को कहा जाता है जो बिना पैसे के किसी एक रिस्पेक्टेबल पद पर हो, है ना, और वो उस पद को हम क्या कहते हैं? ऑनरी कहते हैं। बिना पैसे के, बिना किसी वेतन के किसी रिस्पेक्टेबल पद पर है तो उसको ऑनरी कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स आप पढ़ो तो ही रिटायर्ड विद ऑनरी रैंक कॉलोन इन 1880। वह 1880 में कर्नल के मानक पद से सेनावृत्त हुए, मतलब रिटायर्ड हुए किस पद से? कर्नल के मानक पद से, और वो इस पद से कोई सैलरी या कोई भी पेमेंट नहीं ले रहे थे। ठीक है, अगला वन वर्ड देखा जाए अगला हमारा वन वर्ड है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मतलब होता है जाहिल। पढ़ा जाए ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो पर्सन हु लैक इन नॉलेज। जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी हो उसको इग्नोरेंट कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर ज्ञान की कमी है उसको आप वन वर्ड में इग्नोरेंट कह सकते हो। एग्जाम्पल देखा जाए तो आई डिड नॉट नो देन व्हाट शी वॉज डूइंग फॉर आई वॉज क्वाइट इग्नोरेंट ऑफ ऑल थिंग्स। मतलब मुझे नहीं पता था कि वह क्या कर रही है, क्योंकि मैं सभी चीज़ों से काफ़ी अनभिज्ञ था या फिर इग्नोरेंट यानी कि जाहिल था, इस वजह से उसको नहीं पता चल रहा था। ठीक है, इस तरीके से हमने एग्जाम्पल्स दिया है, अब इनको सबको अच्छे से याद करिए। ठीक है, चलिए अगला देखा जाए तो हमारा अगला वन वर्ड है इलीगल। इलीगल मतलब होता है गैर कानूनी। इसको तो सबने सुना होगा, सब जानते भी होंगे, फिर भी पढ़ते हैं। जैसे क्या होता है? कॉन्ट्ररी टू लॉ, मतलब कानून के विपरीत जो भी काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इलीगल कहते हैं। जैसे देयर वॉज नथिंग इलीगल गोइंग ऑन, अवैध रूप से कुछ भी नहीं चल रहा था, मतलब इलीगल कुछ भी काम नहीं हो रहा था। ये बताया जा रहा है कि आप सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, इस वजह से एग्जाम्पल दिया जाता है। ठीक है, तो जो काम गैर कानूनी होता है उसे इलीगल कहा जाता है वन वर्ड में। अगला हमारा इनएसेसिबल, मतलब पहुँच के बाहर। जहाँ पर हम नहीं पहुँच सकते हैं, जहाँ हम नहीं पहुँच सकते जा सकते, उसे इनएसेसिबल कहा जाता है। ग्रुप ऑफ वर्ड देखा जाए तो विच कैन नॉट बी रीच्ड, जिस तक नहीं पहुँचा जा सकता है, जहाँ हम नहीं पहुँच सकते उसे इनएसेसिबल कहते हैं। जैसे दिस स्ट्रीट्स आर नैरो टॉटर्स एंड इनएसेसिबल फॉर कैराइज, इनएसेसिबल टू कैराइज। ये गलियाँ इतनी पतली हैं कि इनके यहाँ से इनसे गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं। तो ऐसी चीज़ हो जहाँ पर पहुँच के बाहर हो उसको इनएसेसिबल कहा जाता है। अगला है इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब होता है अजेय, अपराजय, न जीते जाने योग्य। ऐसी चीज़ जो अजेय हो, विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, हिंदी पढ़िए, जिस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती उसको इनविंसिबल कहा जाता है। एग्जाम्पल देखा जाए तो रोम प्रोटेक्टेड बाय इनविंसिबल प्रेस्टीज एस्केप्ड। रोम अजय प्रतिष्ठा द्वारा संरक्षित था इसलिए बच गया, है ना। तो ऐसी चीज़ से जिससे कोई जीत ना सके उसे इनविंसिबल कहा जाता है, इनविंसिबल। ठीक है, अगला देखा जाए इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मतलब होता है अप्रवासी। देखिए, इसके पहले मैं इस वर्ड को बताया था, पर यहाँ पर दो चीज़ है, एक है इमिग्रेंट, एक है एमिग्रेंट। दोनों में अंतर क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, इमिग्रेंट मतलब होता है अप्रवासी। ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखें, अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर टू सेटल। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे देश से आया हो और किसी दूसरे देश में बसता हो उसको इमिग्रेंट कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही केम फ्रॉम अ पुअर इमिग्रेंट फैमिली। वह एक गरीब अप्रवासी परिवार से आया था, मतलब दूसरे देश का था, दूसरे देश में जाकर के बसने के लिए, सेटल होने के लिए गया था, उसको इमिग्रेंट कहेंगे। जो दूसरे से दूसरे कंट्री में जाता है या फिर जो कोई दूसरे कंट्री से आपके कंट्री में आता है उसको इमिग्रेंट कहा जाएगा, लेकिन ये इमिग्रेंट था। अब ये देखा जाए अगला वर्ड क्या हमारा एमिग्रेंट। एमिग्रेंट मतलब होता है उत्प्रवासी। इसका ग्रुप ऑफ वर्ड्स पढ़िए, अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री एंड सेटल इज इन अनदर कंट्री। इमिग्रेंट कहेंगे किसको? एमिग्रेंट इसको कहा जाएगा, उसको इमिग्रेंट, ये एमिग्रेंट। एमिग्रेंट कहा जाएगा जिसको जो अपनी खुद की कंट्री छोड़कर किसी दूसरे कंट्री में जाकर बसता है उसको एमिग्रेंट कहते हैं। और इमिग्रेंट होता है जो किसी दूसरे कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है, कहीं भी किसी भी कंट्री में जा सकता है, उसे कहा जाता है। एग्जाम्पल, दे आर इमिग्रेंट लेबर्स, वे प्रवासी मजदूर हैं। ठीक है, अगला देखा जाए इनऑडिबल।
इनऑडिबल मतलब होता है सुनाई न पड़ने वाला, जो चीज़ सुनाई नहीं देती है उसे इनऑडिबल कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखा जाए, विच कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता। ठीक है, एग्जाम्पल्स है, हिज वॉइस वॉज ऑलमोस्ट इनऑडिबल, उनकी आवाज़ लगभग अश्रव्य थी, मतलब इनऑडिबल थी। ठीक है, तो उसको इनऑडिबल कहा जाता है। चलिए अगला देखा जाए, ये तो ईजी था एकदम। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। इसके पहले हमने यहाँ से एक वन वर्ड दिया था क्रेडिबल, कहाँ से, यहाँ से, क्रेडिबल। अब क्या है, इनक्रेडिबल। तो क्रेडिबल मतलब होता है विश्वास के लायक, और इनक्रेडिबल मतलब होता है अविश्वास, मतलब जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके। ग्रुप ऑफ वर्ड देखा जाए तो विच इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, जिस पर विश्वास करना मुश्किल है उसको इनक्रेडिबल कहते हैं। जैसे आई फाइंड दिस क्वाइट इनक्रेडिबल, मुझे यह काफ़ी हद तक अविश्वसनीय लगता है। तो ऐसी चीज़ को क्या कहा जाएगा दोस्त, इनक्रेडिबल कहा जाएगा। ठीक है। इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील, जो चीज़ जलने में आगे हो उसको इनफ्लेमेबल कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखा जाए, दैट कैचेस फायर इजली, ऐसी चीज़ जो जल्दी से आसानी से आग पकड़ लेती है उसको इनफ्लेमेबल कहते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो दीज गैसेस आर हाईली इनफ्लेमेबल, ये गैसें अत्यधिक ज्वलनशील है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी आग पकड़ती हैं। ठीक है, अगला हमारा है इनएडिबल। उसके पहले हमने क्या पता, एडिबल पढ़ाया था, अब है इनएडिबल। एडिबल मतलब होता है न खाने योग्य, इनएडिबल मतलब होता है, एडिबल मतलब होता है खाने योग्य, और इनएडिबल मतलब होता है न खाने योग्य, मतलब खाने के लायक जो चीज़ नहीं होती उसे इनएडिबल कहते हैं, और एडिबल कहते हैं जिसको, जो चीज़ खाने के लायक होती है। ग्रुप ऑफ वर्ड देखा जाए, थिंग्स अनफिट फॉर ईटिंग, ऐसी चीज़ें जो खाने योग्य ना हो उसको इनएडिबल कहते हैं। दिस केमिकल्स मेक द फ्रूट इनएडिबल, कह रहा है ये रसायन जो केमिकल्स हैं वो फल को अखाद्य बना देंगे, मतलब खाने के लायक नहीं रह जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा इलिजिबल। इलिजिबल मतलब होता है अस्पष्ट, विच कैन नॉट बी रीड। इलिजिबल है और एक वो देखिए, इलिजिबल वो दूसरा होता है, ये क्या इलिजिबल है, मतलब अस्पष्ट, जो चीज़ क्लियर ना हो उसे इलिजिबल कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखा जाए तो विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है, मतलब अस्पष्ट रहेगा तो कैसे पढ़ेगा कोई। एग्जाम्पल है, हिज राइटिंग इज ऑलमोस्ट इलिजिबल, उनका लेखन लगभग अस्पष्ट है। ठीक, अगला हमारा है इलिटरेट, मतलब अनपढ़, काला अक्षर भैंस बराबर, जिसको काला अक्षर भैंस बराबर कह सकते हो आप, या फिर अनपढ़ कह सकते हो, उसको इंग्लिश में इलिटरेट कहा जाता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, ऐसा व्यक्ति जो न पढ़ सकता है न लिख सकता है उसको हम इलिटरेट कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं। अ लार्ज परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज इलिटरेट, आबादी का एक बड़ा प्रतिशत क्या है, निरक्षर है, मतलब अनपढ़ है। ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल हमारा का इनिमिटेबल, मतलब क्या होता है, अनोखी, जो चीज़ अनोखी होती है उसको इनिमिटेबल कहते हैं। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखा जाए तो दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड और कॉपीड, जिसकी नकल नहीं की जा सकती है। कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी नकल नहीं की जा सकती है उसको अनोखा कहा जाता है। अनोखा मतलब क्या, इनिमिटेबल कहा जाता है। एग्जाम्पल्स पढ़ो, ही इंटरटेन्ड अस इन हिज ओन इनिमिटेबल स्टाइल, उन्होंने अपने अलग अंदाज में हमारा मनोरंजन किया, मतलब उनका अंदाज ही कुछ ऐसा था कि कोई कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखा जाए हमारा क्या है इनफैंटिसाइड। देखिए भाई, एक अच्छी सी बात बता दो आपको, जहाँ पर ये साइड लगा हुआ मिलेगा ना उसका मतलब हत्या ही होगा, चाहे कोई हत्या हो, है ना। जैसे होमिसाइड होता है, इन्फेंटिसाइड, होमिसाइड इसके पहले मैं पढ़ा तो उसका मतलब क्या होगा, मानव हत्या, और इन्फेंटिसाइड मतलब होता है शिशु हत्या, भ्रूण हत्या, मतलब पेट में ही कुछ लोग बच्चों को मार देते हैं ऐसे, तो उसको कहते हैं क्या, इन्फेंटिसाइड। ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जैसे किलिंग ऑफ एन इन्फेंट सोन आफ्टर बर्थ स्पेशली विथ मदर्स कॉन्सेंट। देखिए, जन्म के तुरंत बाद एक शिशु की हत्या विशेषकर माँ की सहमति से, अगर बच्चा जन्म लेता है या फिर लोग पेट में ही मार देते हैं तो उसको इन्फेंटिसाइड कहते हैं, और वो भी किसके, विशेषकर, मतलब अगर देखो बच्चा पेट में मरेगा तो क्या होगा, माँ की सहमति ही होगी कि हमको नहीं पालने आएगा, हम नहीं पाल पाएंगे तो लोग मार देते हैं, इस तरीके से इन्फेंटिसाइड कहते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए, इट इज़ ऑब्वियसली अ परमिस दैट अंडरपिन्स द डेफिनेशन ऑफ इन्फेंटिसाइड, यह स्पष्ट रूप से एक ऐसा आधार है जो शिशु हत्या की परिभाषा को रेखांकित करता है। ठीक है, अगला हमारा इनकॉरेजिबल, असंशोधनीय, जिसका सुधार न हो सके, जो चीज़ को सुधारा नहीं जा सकता है, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिस चीज़ को सुधारा नहीं जा सकता उसको वन वर्ड में इनकॉरेजिबल कहते हैं, असंशोधनीय कहते हैं। जैसे हर हस्बैंड इज एन इनकॉरेजिबल फ्लर्ट,
उसका पति एक इसकेबाज है और ऐसा इसकेबाज है जिसको हम सुधार नहीं सकते हैं। ठीक है, आप देखिएगा, इंडेलिबल मतलब अमिट, जो मिट नहीं सकता, इंडेलिबल कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखा जाए, दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, जो चीज़ मिटाया न जा सके उसे इंडेलिबल कहा जाता है, अमिट। एग्जाम्पल देखा जाए, द ब्लड हैड लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क ऑन हर शर्ट, वो जो उसकी शर्ट पर एक अमिट निशान छोड़ गया था, किस चीज़ का, खून का, ब्लड का उसके शर्ट पर ऐसा दाग लग गया था जो मिटने लायक नहीं था, उसको इंडेलिबल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या अगला वन वर्ड है हमारा, इनफेलिबल मतलब अचूक। इनफेलिबल मतलब क्या होगा, अचूक। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ पर्सन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, एक व्यक्ति जो गलती नहीं करता है उसको क्या कहते हैं, इनफेलिबल कहते हैं, अचूक कहते हैं। एग्जाम्पल, नो वन ऑफ अस आर इनफेलिबल, हम में से कोई भी अचूक नहीं है, मतलब मिस्टेक हो जाती है ना, अचूक, उसको इनफेलिबल कहते हैं, जो गलती नहीं करता है। ठीक, इंसॉल्वेंट दिवालिया, बैंकक्रप्ट एक पढ़ा था मैंने इसके पहले, दिवालिया, और इंसॉल्वेंट मतलब भी दिवालिया। अ पर्सन अनेबल टू पे हिज डेट, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना ऋण देने में असमर्थ है, अपना उधार नहीं पेमेंट कर पाता, उसको इंसॉल्वेंट कहते हैं, या फिर आप बैंकक्रप्ट भी कह सकते हो। द कंपनी वॉज लेटर डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, कंपनी को बाद में दिवालिया घोषित कर दिया गया था। इसका मतलब है कि कंपनी ने कर्जे लिए थे, वो पेमेंट नहीं रिटर्न नहीं कर पाई। ठीक, इनसॉल्युबल अघुलनशील, इनसॉल्युबल मतलब होता है अघुलनशील। ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखा जाए, दैट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड इन फ्लूइड, जो द्रव में नहीं घुल सकता, जो पानी में नहीं घुल सकता, उसको इनसॉल्युबल कहते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए, सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, रेत पानी में अघुलनशील है। ठीक है, अब देखिए अगला है इररिपेरेबल। इररिपेरेबल मतलब क्या होता है, जो सुधार के योग्य न हो, ऐसी कोई चीज़ जिसका रिपेयर नहीं किया जा सकता, उसको इररिपेरेबल कहते हैं। दैट विच कैन नॉट बी रिपेयर्ड, जिसे दुरुस्त नहीं किया जा सकता, मतलब रिपेयर नहीं किया जा सकता, उसको इररिपेरेबल कहते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए, बट द डैमेज टू हिज आइज वॉज इररिपेरेबल, लेकिन उनकी आँखों का नुकसान अपूरणीय था, मतलब रिपेयर करने लायक नहीं था, मतलब ठीक दोबारा उसको नहीं किया जा सकता, इररिपेरेबल था। ठीक है, लेबोरेटरी मतलब होता है प्रयोगशाला। ग्रुप ऑफ वर्ड देखा जाए, अ प्लेस वेयर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म्ड, एक ऐसा स्थान जहाँ पर वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, उसको लेबोरेटरी कहते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए तो ही इज़ नाउ इन द लेबोरेटरी, वह अब प्रयोगशाला में है। तो जहाँ पर एक्सपेरिमेंट होते हैं साइंटिस्ट के, उसको लेबोरेटरी कहते हैं। ठीक, लाइब्रेरी सबको पता है भाई, लाइब्रेरी मतलब होता है पुस्तकालय। अ प्लेस वेयर वेरियस बुक्स आर कीप्ड, वह स्थान जहाँ पर विभिन्न पुस्तकें रखी जाती हैं, उसको लाइब्रेरी कहते हैं। लाइब्रेरी कहते हैं जहाँ पर अलग अलग तरीके की किताबें पाई जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स पढ़ा जाए, द सिटी इज़ प्लानिंग टू बिल्ड अ म्युनिसिपल लाइब्रेरी, शहर में एक नगर पालिका पुस्तक बनाने की योजना है, मतलब कि ऐसी लाइब्रेरी बनेगी जिसमें सब कॉमनली जा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को अच्छे से पढ़ा होगा, सारी चीज़ें आप लिखते होंगे, याद करते होंगे। तो मिलते हैं इससे आगे के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर के। अगर आपको ये चीज़ समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन, अगली वीडियो तक के लिए बाय।